भारत जिस तरीके से कश्मीर के मामले को लेकर भड़का हुआ है, ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि एक प्लान के तहत कश्मीर के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन ग्रामी, कल भी मैंने आपको खबर जतिंद्रा सिंह की बनाकर बताई थी, जो कि यूनियन स्टेट के मिनिस्टर थे। उनका कहना था कि हम अगर 370 और 35A कवानीन, स्पेशल स्टेटस और दीगर चीजों को जो है वो कश्मीर से हटा सकते हैं, तो जो हिस्सा पाकिस्तान के पास कश्मीर का है हम वो भी ले सकते हैं। आज अमित शाह ने दोबारा असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा है कि पाकिस्तान से हमने कश्मीर वापस लेना है, इसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही देना क्यों ना पड़ जाए। नाजरीन ग्रामी, मोदी ने भी कश्मीर का पिछले दिनों दौरा किया है और इस दौरे के अंदर उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के पास कश्मीर गलती से चला गया है और हम उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मोदी सरकार कह रही है। और आपको ये बता दें कि अब कश्मीर के अंदर कोई बड़ा वबाल होने वाला है, क्योंकि कश्मीर के अंदर लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये लोग कौन है? ये लोग मुसलमान नहीं है और ना ही कश्मीरी हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको भारत ने पूरे मुल्क से इकट्ठा करके इनके पंडितों को कश्मीर के अंदर लाकर बिठाया है और वो लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस खबर के बारे में मैं आपको मजीद आगाह करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, जो भारत ने गैर कानूनी स्पेशल स्टेटस हटाए थे, उसके असरात अब निकलकर सामने आना शुरू हो गए। असरात क्या हैं? मोदी और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को अब थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए कि जो आजकल हमारे मुल्क के अंदर क्राइसिस बनकर आया है, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो हमारी सरहदों का क्राइसिस हो, इसमें भारत 99% इन्वॉल्व है। और आप ये भी अंदाजा कीजिए कि मोदी के मिनिस्टर, मोदी खुद ये कह रहा है कि हम कश्मीर के ऊपर कब्जा करेंगे, हम पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेकर आएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो कश्मीरी पंडित या दीगर लोगों को जिनको इन्होंने डोमिसाइल दिए हैं, प्रॉपर रेजिडेंस दिए हैं कश्मीर के, ताकि कश्मीरी मुसलमान मिनॉरिटी में हो जाएं और हिंदू कश्मीरी जो हैं वो मेजॉरिटी में चले जाएं, तो आज हिंदू कश्मीरी जो हैं इकट्ठे होकर श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल ही नहीं है जो हमारे श्रीनगर का मुकाबला कर सके। श्रीनगर के अंदर जो मोदी की गवर्नमेंट ने काम किया है वो तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में भी काम नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 मार्च को जो बरमोस मिसाइल गिरा था मियां चन्नू के पास, ये एक प्री प्लान था और भारत की सरकार ने खुद चाहते हुए ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिराया था। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि भारत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था अगर इस ब्रह्मोस मिसाइल में जो 9 मार्च को पाकिस्तान के मियां चन्नू के अंदर गिरा था, अगर पे लोड होता, यानी अगर इसके अंदर एक्सप्लोजिव होता और पाकिस्तान का नुकसान हो जाता, तो पाकिस्तान आर्मी डेफिनेटली उनका रिप्लाई जरूर देती। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर, इसके अलावा सियालकोट सेक्टर और दीगर मकामात पर अपनी फौज को अलर्ट पर रखा है और अंदरूनी मामलात को भी पाकिस्तान की आर्मी काफी अच्छे तरीके से देख रही है, खुसूसन पेशावर, बन्नू और सरहदी इलाकों पर पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर जो है अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ाया है ताकि भारत के मासूम जो अजाइम हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आज भी केपीके के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया है जहां पर दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात है और पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान और एक हवलदार शहीद हो गए हैं। इस हवाले से मैं आपको फवक्तन फवक्तन भी अपडेट कर रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी और उसके जो हिंदुत्व पॉलिसीज हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में कश्मीरियों के ऊपर काफी जुल्म की इंतहा कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है निहत्ते कश्मीरियों को अब ऑपरेशन की जद में ला सकता है, इनकी इलीगल डिटेंशन कर सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर सकता है, या फिर इनके घरों को टार्चर कर सकता है, फायर लगा सकता है, या फिर आग लगा के उनको निस्तो नबूद कर सकता है।